नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए और कंसेप्ट जाने उनके बेसिस पे। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने कर ली था। आगे देखो भाई, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। इफ़ 12x² माइनस में 27x प्लस में 28 अपॉन में ये 4x² माइनस में 9x प्लस में 9 ये बराबर है इसके। इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमें फिर रूट करना पड़ेगा। तो हमें चाहिए x प्लस में 1 या x माइनस में 1/x, मतलब x प्लस में 1/x या x प्लस x माइनस में 1/x। सो व्हाट वी कैन डू यार, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से क्या डाटा आएगा, इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमें ऊपर की जो टर्म है या तो उसको उड़ाना पड़ेगा। देखो कुछ ना कुछ होगा। अब आप ऑब्जर्व करना, जो मैं आपको बातें बोलता जाऊँ। 12x² माइनस में 27x प्लस में 28 अपॉन में है 4x² माइनस में 9x प्लस में 9 इज इक्वल टू 3.2। 3.2 को आप ऐसे लिख सकते हो भाई, 32 अपॉन में 10 काटोगे तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छीक 12 अपॉन में 16 अपॉन में 5 आ गया। तो भाई 12x² माइनस में 27x प्लस में 28 अपॉन में 4x² माइनस में 9x प्लस में 9 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 5, राइट। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। 12x² माइनस में 27x प्लस में 27 प्लस में 1, इसको लिखा मैंने ऐसे इस फॉर्म में। अपॉन में ये हो जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा है, मैंने ये देख लिया यहाँ पे 4 है, कट जाएगा। 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये नहीं कटेगा। तो इसको इस तरह से बना लो कि 9 से कट जाए, ठीक है। ये हो गया भैया 16 अपॉन में 5। अब है ना, इस टर्म के नीचे ये लिख लो एक बार और इसके नीचे अलग से लिख लो। तो ये हो जाएगा 12x² माइनस में 27x प्लस में 27 अपॉन में 4x² माइनस में 9x प्लस में 9। और यहाँ से ये प्लस के 1 के नीचे ये लिख लो भाई अलग से, ठीक है। वो डिवाइड तो पूरे करेगा, चाहे आप सब के अलग अलग के लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। 16 अपॉन में 5। अब यहाँ से आप काटो, देखो 4 से कटेगा, 4 3 12, x² कट जाए। 9 से 3 निम 27, x से x कट गया। 9 से 9 3 27, है ना। ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, ये कट गया। तो खाली बचा 3 और यहाँ पे बचा 1 अपॉन में 4x² माइनस में 9x प्लस में 9 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 5। ये 3 उधर जाएगा तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में 4x²। ये सब आपने लिख के नहीं करना पेपर में, ये सब ऑब्जर्व करके आपने काफ़ी सारी कैलकुलेशन यहाँ से कम करनी है। ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एलसीएम लोगे 5 3 15, तो 16 में से 15 जाएगा, 1 अपॉन में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई ये आ जाएगा 4x² माइनस में 9x प्लस में 9 इज इक्वल टू 5। 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो प्लस के 9 में से 5 जाए, कितना बचेगा 4x² माइनस में 9x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ये बचा भाई। यहाँ से हमने निकालना है x प्लस में 1/x या x माइनस में 1/x। तो ये कैसे आएगा, अगर मैं इस संख्या को किससे डिवाइड कर दूँ, मैं अगर इस संख्या को 4 से डिवाइड कर दूँ तो 4 से ही कट जाएगा, आएगा x²। यहाँ से ये हो जाएगा माइनस में 9/4x और 4x से काट दो, खाली 4 से काटना है, 4 से इसको काट दो, प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं अगर चीज़ को देखूँ तो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पे बन कुछ नहीं रहा। हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x से काटना पड़ेगा। अब इसको हम काट दें, अगर x से काटोगे तो यहाँ पे बचेगा भाई खाली x। ये माइनस का 9/4, क्योंकि x तो इसको काट देगा, और प्लस का 1/x इज इक्वल टू 0। तो x प्लस में 1/x का मान आ गया 9/4। हमें यही चाहिए था, बस ये सारा प्रोसेस था इसको निकालने का। अब हमसे जो पूछा है वो हम निकाल देंगे भाई। हमसे क्या पूछा है, x² प्लस में 1/x²। ये हमें पता है, तो क्या होता है फॉर्मूला, k² माइनस में 2। लेकिन जब आप k² माइनस में 2 करोगे ना तो आप पजल हो जाओगे कि सीधा फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। तो आप क्या करना है, इसका पूरे का होल बोथ साइड में होल स्क्वायर कर लो। तो होल स्क्वायर करोगे तो a प्लस में b का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो x² प्लस में 1/x² प्लस में 2ab, तो 2ab, राइट, 2ab। तो ये हो जाएगा भैया 2 प्लस का आएगा ना तो ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 9 अपॉन में 9 माइनस में 8 अपॉन में 4, 1/4 आएगा इसका मान। और 1/4 जब आप यहाँ पे रखोगे
नहीं, कुछ गड़बड़ की है क्या? अरे सॉरी, देखो मैंने यहाँ पे बोथ साइड में स्केयरिंग थी ना, तो इसका भी स्केयर करोगे तो ये 81 हो जाएगा भाई। और 4 का स्केयर 16, और 16 दूनी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 81 अपॉन में 16, और जब एलसीएम लोगे ये 2 इधर आएगा तो ठीक है। और नहीं, हाँ ठीक है, 2 इधर आ गया, ये 81, ये 81 अपॉन में 16 माइनस में 2, तो 16 दूनी 32 अपॉन में 16, ठीक है। और 16 में 81 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 11 में से जब 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, अपॉन में 16। ये मान आ गया अपना इसका एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x² का। पुट कर इसके ऊपर रूट ले लो तो ये आ जाएगा 7 और 4, 7/4 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा, जो हमने यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, और फिर आंसर निकाल दिया। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें तो सीधा कुछ नहीं गिवन, हमें ये मान 2 बार स्क्वेयरिंग करनी है। जब इसके 2 बार स्क्वेयरिंग करोगे तो पहली बार में तो आपका क्या है, के स्क्वेयर है ना, के स्क्वेयर माइनस में 2, तो जब माइनस में 2 करोगे तो भाई ये के माइनस का 13 का होल स्क्वायर माइनस में 2, तो ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, 169 माइनस में 2 167। ये आ गया अपना के स्क्वेयर प्लस में 1/k² का मान 167। एक बार फिर निकालना पड़ेगा, पावर 4 पे जाना है ना, तो एक बार फिर हम इसका मान निकालेंगे, तो के स्क्वेयर माइनस में 2, तो जब के स्क्वेयर 167 का होल स्क्वेयर माइनस में 2, इसका आप स्क्वेयर करोगे तो 749, यूनिट डिजिट पे तो 9 आएगा ही, और माइनस में 2, तो माइनस में 2 करोगे तो यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। 7 सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पूरा सोल्व थोड़ी नहीं करना है, यूनिट डिजिट पे देख लिया, और जब आपको लगे ऑप्शन सारे अलग अलग दे रखे हैं और यूनिट डिजिट पे हमारा ऑलमोस्ट 9 आ रहा है, तो 9 में तो ये कट जाएगा, यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, ये कट गया, यही बचा, ठीक है। मतलब 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, तो 7 सिर्फ एक में ही आ रहा है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये ए अपॉन में ये मान निकालना है, a⁻², और ये सारा कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। सो हाउ कैन वी सोल्व इट यार? पहले तो आप ना जो भी आप क्वेश्चन करो, सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व किया करो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये पूछ क्या रहा है। वैसे ही ये जो गवर्नमेंट एग्जाम है इसमें ये पूछा करो एग्जामिनर पूछता क्या है, डिमांड क्या कर रहा है, वो चीज़ पढ़ो ना। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 1 अपॉन में a⁻4 प्लस में 3a² प्लस में 1 अपॉन में, इसको नीचे ले आऊँ, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ होगा, हाँ तो काट दो, इस काटोगे तो 1 अपॉन में a² प्लस में 3 प्लस में 1/a² ऐसे हो जाएगा। मैं इसको लिख रहा हूँ अब इस तरह से, 1 अपॉन में a², ये इसके साथ में कर दो, 1 अपॉन में a² प्लस में 3। एक्चुअली हमें मान जो निकालना है वो ये निकालना है, ठीक है, ये तो आपको पजल करने के लिए बोल रखा है। अब इसका मान निकालना है तो वो निकलेगा इससे, इसका मान कब निकलेगा, या तो हमें पता हो a प्लस में 1/a का मान, ठीक है, या फिर हमें पता हो a माइनस में 1/a का मान, ये पता होनी चाहिए, तब हम ये निकाल सकते हैं। सो यहाँ से अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी कुटाई पिटाई अगर हम कुछ करें तो आप सेम ऐसे ही कर लो, इस a को इसके नीचे ले आओ, तो 1 अपॉन में a² प्लस में 3a प्लस में 1 = 7, ये a नीचे आएगा, काटेगा भाई, तो काटेगा तो ये a हो जाएगा प्लस में 3 और प्लस में 1/a = 7। यहाँ से हो जाएगा 1 इसको अगर हम करें तो a प्लस में 1/a प्लस में 3 = 7, इसमें तो कोई मसला नहीं है। इस 3 को उठा के आप इसके साथ ले जाओ, देखो ये एक्चुअली में ना क्या होता है, इस तरह से होता है, एक इक्वल ये होता है, इसके इक्वल ये होता है, मतलब ये एक दूसरे के ये ऐसे इक्वल रख सकते हो आप। तो एक्चुअल में इसका मान किसके बराबर है, 7 के, तो a प्लस में 1/a प्लस में 3 और = 7। इस 3 को इधर लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा, तो a प्लस में 1/a का मान कितना आ गया भाई, 4। नहीं 4 नहीं आया भाई, सॉरी, ये 1/7 है ना, 1/7 है, तो जब ये 3 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का ऐसे हो जाएगा। मैं भी ना थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता, जब आप एलसीएम लोगे तो 7 × 21, 21 में से माइनस का 21 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, -20/7। ये था भाई रिजल्ट, मैं भी ना थोड़ा ध्यान नहीं दिया, सॉरी गाइस। अब यहाँ से आपका मान आ गया a प्लस में 1/a का, ये आपको ये निकालना है, तो क्या नहीं निकाल सकते यार,
के स्क्वेयर माइनस में 2, जहाँ पे आपका के क्या है भैया -20/7 का स्क्वेयर और माइनस में 2। जब आप इसका स्क्वेयर करोगे तो प्लस का हो जाएगा, इवन पावर है तो 20 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा भाई 400 और 7 का स्क्वेयर 49 और माइनस का 2। जब आप एलसीएम लोगे तो भाई इसमें 49 दूनी 98, तो 400 माइनस में 98/49। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह बची हुई है। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो 302 बचेगा अपॉन में 49। ये तो आ गया हमारे पास रिजल्ट एक। अब इसको आपने पुट करना है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इसका माना है, ये भी तो बाकी है अभी। तो 1/302/49 प्लस में 3, एलसीएम लेके इसको सोल्व करना पड़ेगा मेरे भाई। तो 49 ये कितना होता है भाई 147। तो 1/302 प्लस में 147/49, तो ये ऊपर चला जाएगा 49, ऊपर चला गया भाई। और ये जोड़ोगे तो आप 400, तो वो हो ही गया 449 हो गया भाई। हाँ ठीक है 449, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम अलजेब्रा के तो इतने क्वेश्चन करते हैं और हर वीडियो के एंड में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं जीएस की, ताकि हमारा जीएस की पकड़ रहे भाई। क्योंकि अगर आप यूपीएससी में देखो तो यूपीएससी में भी देखो आप ध्यान से, तो भाई काफ़ी बच्चों मेंस की तैयारी कर बैठते हैं, फिर प्री निकल जाए तो फिर मेंस में कहीं ना कहीं लोचा रह जाता है। तो भाई जीएस हमेशा फिट होनी चाहिए हमारी। देखो भाई मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, कभी आप ये बोलो यूपीएससी की तैयारी कर, नहीं, मैं किसी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ चीज़ें। सबसे पहला एमसीक्यू है भाई कि यूरोप में खेल का मैदान, यूरोप हमारा एक कॉन्टिनेंट है, उसमें खेल का मैदान कौन सी कंट्री को बोला जाता है? तो वो कंट्री है भाई स्विट्ज़रलैंड। ये आपने ध्यान रखना है, स्विट्ज़रलैंड, स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। उसके बाद है सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो वो है थाईलैंड। ओके। उसके बाद है उगते सूरज का देश कौन सा है? तो वो है भैया जापान, ठीक है। और 1000 झीलों की भूमि कौन सी है? फिनलैंड। ओके। एंड उगते का तो हमने जापान देख लिया, डूबते सूरज का देश कौन सा है? ब्रिटेन। और धान का कटोरा अपने भारत में कौन से स्टेट को बोला जाता है? छत्तीसगढ़ को। एंड विश्व का चीनी का कटोरा, वर्ल्ड में कौन से देश को चीनी का कटोरा बोला जाता है? तो भैया वर्ल्ड में चीनी का कटोरा है क्यूबा। ये आपके मैंने साथ में है ना पूरे वर्ल्ड के कवर कर दिए हैं, ताकि क्योंकि देखो अगर हरियाणा का एग्ज़ाम दोगे, हरियाणा के ज़िलों का पूछ लेगा कि भाई इसको क्या बोला जाता है इसको। जब आप यूपीएससी में जाते हो तो सीजीएल में तो आपका इंडिया का पूछ लेता है। जब आप यूपीएससी में जब आप यूपीएससी देने जाते हो ना, तो उसमें प्री में आपसे नहीं पूछेगा कि हरियाणा का बताओ, ना, वो आपसे पूरा दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए आपको। अच्छा, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को, ठीक है। गुलाबी शहर जयपुर। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखने होते हैं, ये हमेशा रिवीजन चलता रहेगा जीएस का। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।